A very good morning to all of you. Let's continue with the next topic, that is microbes as a biocontrol agent. Now, how do microbes act as a biocontrol agents? How do they help in controlling the agents? So as we know that chemicals like insecticides and pesticides are very harmful because they kill the useful and harmful life forms indiscriminately. मतलब जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो जितने भी हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको हमें किल करना है, उनके साथ साथ जो हमारे लिए बेनिफिशियल है या जो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इवन देन उनको भी वो इनडिस्क्रिमिनेटली वो किल कर रहे हैं. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर harmful and they are toxic to human being also, either in the present time or in the long run. जैसे जो भी केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे हो रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हमारे जो है वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे लिए वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है. एंड इवन द ऑल द इंसेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ आर किल्ड इफ़ वी किल ऑल द पर्टिकुलर स्पीशीज़. सपोज हम लोग कहते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि टिड्डी का अटैक हुआ तो उनको ख़त्म करने के लिए स्प्रेयर्स यूज़ करे जा रहे थे, केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे थे. तो सिमिलरली अगर हम किसी इंसेक्ट्स की पर्टिकुलर स्पीशीज़ को पूरा ऑल ओवर फिनिश कर देंगे, देन इट विल हार्म द नेचुरल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. अब ना व्हाट इज़ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक इंसेक्ट है, दैट इज़ अ प्रीडेटर, उसका जो प्रे है दूसरा इंसेक्ट है या दूसरा उससे छोटा इंसेक्ट है, वो उसका फूड है. अगर हम पूरी की पूरी एक स्पीशीज़ ख़त्म कर देंगे तो व्हाट विल दे ईट, वो क्या खाएंगे. तो इस तरह से प्रीडेटर प्रे जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होगा, तो जितनी भी फूड चेन्स हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, डिस्टॉर्ट हो जाएंगी. सो दीज आर द harmful effects of using the chemical insecticides and the pesticides. So biological means are used to eradicate the pest and how it can be applied. अब जो बायोलॉजिकल मीन्स है हम यूज़ करते हैं कि किस तरह से हम इनको इरेडिकेट कर सकें, हम ख़त्म कर सकें इनको, जिससे कि हमें भी कोई नुकसान ना हो, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप पे भी कोई इफ़ेक्ट ना हो. और इसके लिए हमें व्हाट डू वी नीड द कंप्लीट नॉलेज. कंप्लीट नॉलेज किसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें? प्रेडेटर की, कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेडेटर्स आर देयर, अबाउट द प्रे, किस तरह का प्रे है वहाँ पे, एंड अबाउट देयर पर्टिकुलर एरिया, कौन से एरिया में वो हैं, अबाउट देयर लाइफ साइकिल्स, कि उनका लाइफ साइकिल कैसा है, अबाउट देयर हैबिटेट, उनका हैबिटेट कैसा है. ऑल दीज थिंग्स, अगर हमें ये सारी चीज़ें हैं, उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग कैसा है, इफ़ वी नो ऑल दीज थिंग्स, हमें उनकी पूरी नॉलेज है, तो हम जो हैं बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करके इन जो हमारे हैं इंसेक्ट्स वगैरह, उनको हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द फूड chain. So this can be also be used as so many examples are there for this purpose. First one is the ladybirds and the dragonflies. अब जो लेडी बर्ड है और ड्रैगन फ्लाई है उनको छोड़ दिया जाता है टू फीड ऑन द एफिड्स एंड द मॉस्किटोज. सो लेडी बर्ड्स जो है, लेडी बर्ड्स and dragonflies are used to get rid of aphids and mosquitoes. So इसमें डबल बेनिफिट हो गया. व्हाट कि हमने जो है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स नहीं यूज़ करे, और सेकेंडली जिससे हमें छुटकारा पाना था, द थिंग वी वांट टू इरेडिकेट टू गेट रिड ऑफ, दैट इज़ एफिड्स एंड मॉस्किटोज, वो भी हो गया.
थर्ड थिंग, जो लेडी बर्ड्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, उनका भी भला हो गया, दे गेट द फूड टू ईट। सो सिमिलरली हम लोग ऐसे बहुत से मेथड यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स को भी हम यूज़ करते हैं इन द सेम मैनर। द फर्स्ट वन इज द बीटी, दैट इज बैसिलस thuringiensis। सो इसमें क्या होता है बीटी में, व्हाट इज दैट, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बीटी जो है हम उसे यूज़ करते हैं बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए हम बीटी यूज़ करते हैं। नाउ दिस बैक्टीरियम इज़ अवेलेबल इन शैसे एज अ ड्राइड स्पोर। सैशेज में मिलता है ये हमें इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड स्पोर्स। जो बीटी है मार्केट में अगर हम लेने जाएं, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द सैशेज, इन द फॉर्म ऑफ द ड्राई स्पोर्स डैट इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, जिनको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। अब ये जो स्प्रेज है डैट गोज इनटू द गट ऑफ द लार्वा। गट ऑफ द लार्वा मीन्स देयर इंटेस्टाइन, they goes into the gut of the larva and kill it while the other insects remain undisturbed। बाकी जो है उनको इनसे कोई कंसर्न नहीं होता, उनको इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, लार्वा के गट में जाते हैं, उसके गट में जाके ये उस लार्वा को किल कर देते हैं और बाकी के जो भी इंसेक्ट्स हैं डैट रिमेन्स अनडिस्टर्ब। सो बाय द मेथड ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस मेथड से जो बैसिलस thuringiensis है डैट इज़ बीटी, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द किलिंग ऑफ लार्वा और इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द प्लांट्स। हम उसको प्लांट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो कॉटन प्लांट विद द बीटी, कॉटन प्लांट जिसमें हमने बीटी जो है डाल दिया है, ये बैक्टीरिया डाल दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है, उस प्लांट को हम कहते हैं बीटी कॉटन, राइट। सो सिमिलरली द फंगस ट्राइकोडर्मा, ये लाइन करता है इन द रूट्स ऑफ द प्लांट, ये एक्ट करता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट द सेवरल प्लांट पैथोजेंस। बहुत से ऐसे प्लांट पैथोजेंस हैं जिनको फंगस ट्राइकोडर्मा जो है उसकी रूट्स की लाइनिंग में जाता है एंड दे एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एक और बैसिलोवायरसेस। दिस इज ऑल्सो अ माइक्रोब दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द वेरियस बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो बैसिलोवायरस, बैक्यूलोवायरस में पर्टिकुलरली जो जीन यूज़ होता है डैट इज़ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो polyhedrovirus. This is a genus of this baculovirus and they are used as a narrow spectrum इंसेक्टिसाइडल एजेंट। नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर अपना अटैक करते हैं। सो बायो कंट्रोल एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज दे आर व्हेन यूजफुल इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंजर्व्ड, दे कैन ऑल्सो बी कंजर्व। मतलब ये जो है जो इंसेक्ट्स हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम उनको पर्टिकुलरली अगर उनको कंजर्व करना चाहें तो वी कैन कंजर्व देम ऑल्सो। सो दिस इज इन दिस वे बायो कंट्रोल एजेंट्स इज़ useful to us in the many ways, and if we want to conserve them we can use the thing that is IPM, that is integrated pest management. So this is the programs that are used to conserve the various biocontrol agents. So this is all about the topic biocontrol agents. So you have studied how these biocontrol agents help us to control the various type of insects and pests that destroy our crops and are harmful us in the
many ways. By using this biocontrol agents, we can get rid of these insects and pests, and moreover they are non-toxic to us and help us to live a healthy life. So this is all about the today's topic. Thank you, students.